बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक बहुत गरीब आदमी रहता था। गोपाल हर रोज थोड़े बहुत दूध को बेचकर जैसे तैसे अपने परिवार का गुजारा चलाया करता था। डे 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 डे, चल रे गोपाल, जल्दी जल्दी चल। मुझे जल्दी से जंगल जाकर बकरियों के लिए पहले तो चारा लाना होगा, फिर उसके बाद उनको चारा खिलाओ, फिर जो थोड़ा बहुत दूध दे दें उसको ले जाकर बाजार में बेचना होगा। वैसे भी पिछले कई दिनों से घर में खाने को अनाज का एक दाना तक नहीं है। जाता हूँ जल्दी से। गोपाल ये सोचकर जल्दी जल्दी जंगल की ओर जाने लगा और थोड़ी देर बाद जंगल पहुंचा। चलो, यहाँ तो काफी अच्छी और घनी घास दिखाई दे रही है। मैं जल्दी जल्दी इनको काट लेता हूँ। गोपाल घास काटने लगा। थोड़ी देर बाद गोपाल ने ढेर सारी घास काट ली और अपने घर की ओर वापस आने लगा। गोपाल गोपाल गोपाल, तेरा कर दूं मैं बंटा धार। तेरी मोटी मोटी ताजी ताजी बकरियों को मैं और ज्यादा दूध देते हुए नहीं देख सकता। ओह! अजी, मुझे भी ये सब देखकर बहुत जलन होती है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। अरे लेकिन भाग्यवान, हम ऐसे चुप होकर उसकी कामयाबी देख भी तो नहीं सकते। मुझे कुछ ना कुछ सोचना होगा। सोचने दो, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। इतना कहकर दयाशंकर सोचने लगा और थोड़ी देर बाद उसके मन में एक विचार आया। कैसे इसका बंटा धार करूं? भाग्यवान, सुनो। गोपाल अपनी बकरियों का दूध बेचकर जैसे तैसे अपने और अपने परिवार का गुजारा करता है। अगर हम उसकी सारी बकरियां चुरा ले, तो फिर तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। क्या कहती हो? हाँ जी, मुझे आपका ये विचार बहुत अच्छा लगा। कल सुबह होते ही हम गोपाल की सारी बकरियां चुरा लेंगे। अरे सुलेखा, चलो देखो, मैं जा रहा हूँ बाजार में बकरियों का दूध बेचने। ध्यान रखना। ठीक है जी, जाइए। अरे ए भाग्यवान सुलेखा, ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम इतनी दुखी काहे लग रही हो? क्या बात है, सब ठीक तो है ना? अजी, कुछ ठीक नहीं है। हमने पिछले 2 दिनों से कुछ नहीं खाया और इतने दिनों बाद बकरियों ने इतना थोड़ा सा दूध दिया है। इतना दूध बेचकर तो आप घर के लिए राशन पानी नहीं ला पाएंगे। अरे अब ये बात तो तुमने ठीक कही, लेकिन अब हम कर भी क्या सकते हैं? अब देखो, मेरे पास तो इसके अलावा और कोई काम भी नहीं है। क्या करें, है ना? जो है पहले वो तो करें। चलो, मैं जाता हूँ। गोपाल दूध लेकर बाजार की तरफ निकल पड़ा। बकरी का दूध ताजा ताजा, बकरी का दूध ले लो। बकरी का दूध ले लो भैया, बकरिया का दूध ले लो, ले लो ले लो भैया, बकरिया का दूध ले लो, ले लो ले लो ले लो ले लो, बकरी का ताजा ताजा दूध ले लो। बाजार में तो कोई भी बकरियों का दूध ही नहीं खरीदता। सब लोग गाय और भैंस का दूध लेते हैं। क्यों ना एक काम करूं, आज मैं पड़ोस के गांव में जाऊं। हो सकता है कि वहां मेरा सारा दूध बिक जाए। ये ठीक रहेगा। मैं बाजार ना जाकर पड़ोस के गांव में जाऊंगा। फिर थोड़ी देर बाद गोपाल पड़ोस के गांव पहुंचा। दूध ले लो, मोटी मोटी गोपाल की ताजी ताजी बकरियों का दूध ले लो। अरे ओ काकी, दूध चाहिए क्या? बढ़िया मस्त दूध है बकरी का। नहीं बेटा, मेरे घर तो 2 भैंस और 2 गाय हैं।
इसलिए मेरे पास बहुत सारा दूध है। मुझे दूध नहीं लेना। हाँ ठीक है काकी, कोई बात नहीं। दूध ले लो भैया, ताजा ताजा दूध ले लो, शुद्ध शुद्ध दूध ले लो, ताजा ताजा। बकरी का दूध ले लो, बकरी का, ताजा ताजा। गोपाल को गांव में आए हुए काफी देर हो चुकी थी, लेकिन अभी तक थोड़ा भी दूध नहीं बिका था। हाँ, मुझे गांव में दूध बेचते हुए पूरे 2 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक दूध की एक बूंद ना बिकी। अरे रे रे रे, लगता है आज भी सारा दूध नहीं बिकेगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे घर में तो खाने के लिए कुछ नहीं है, और अगर मैं खाली हाथ घर गया तो फिर मेरी पत्नी को आज भूखा पेट सोना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, नहीं। अरे जमींदार जी, आपको दूध लेना है क्या? ले लीजिए ना, बहुत एकदम ताजा ताजा है, बहुत अच्छा है। अच्छा ठीक है व्यापारी, अगर तुम कहते हो तो आज मैं दूध ले ही लेता हूं, लेकिन तुम ये मत सोचना कि मैं तुमसे रोज रोज दूध खरीदूंगा, समझ गए? हाँ ठीक है जमींदार जी, आज तो आप ले लीजिए। ये बताओ वैसे क्या भाव दे रहे हो तुम दूध? अब जमींदार जी, 8 सिक्कों में आप ये सारा दूध ले जाइए। हैं? अरे नहीं 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 नहीं, अगर तुम ये सारा दूध मुझे 4 सिक्कों में दे दो तो मैं ले लूंगा, अभी के अभी, खड़े खड़े। बोलो। लेकिन जमींदार जी, ये तो बहुत ही कम धन है। इतने धन में इतना सारा दूध कैसे, मतलब नहीं मिल पाएगा, और कहीं नहीं मिलता। अरे नहीं मिल पाएगा ये सब मैं नहीं जानता, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। तुम्हें 4 सिक्कों से ज्यादा मैं नहीं देने वाला। अगर तुम दूध देना चाहते हो तो दो, नहीं तो फिर मैं चलता हूं। बताओ। हाँ, आज तो वैसे भी मेरा थोड़ा भी दूध नहीं बिका। अगर जमींदार जी मेरे पास से दूध नहीं लेंगे तो मेरा तो सारा दूध वैसे ही बच जाएगा। फिर मेरी पत्नी को आज भी भूखे पेट सोना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं से कुछ तो बेहतर ही है। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता, बीवी को भूखा नहीं रखूंगा। सेठ जी, ठीक है, मैं आपको 4 सिक्कों में दूध देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। गोपाल ने अपना सारा दूध जमींदार को दे दिया और बदले में 4 सिक्के ले लिए। हाँ, चलो, कम से कम आज तो थोड़ा बहुत धन मिला। घर के लिए थोड़ा सामान ले लेता हूँ, और बात रही कल की, तो कल जो होगा सो देखा जाएगा। चलो। गोपाल घर के लिए थोड़ा चावल लेकर आने लगा और थोड़ी देर बाद घर पहुंचा। अरे भाग्यवान, ओ भाग्यवान, अरे दिन भर कितना काम करती रहती हो। चलो जरा मेरे पास आओ, पति देव घर आए हैं तो क्या ऐसे ही हैं? आओ आओ आओ। हाँ जी, रुकिए, आती हूँ। क्या करूं, घर में इतना सारा काम रहता है कि घर का काम करते करते दिन कब निकल गया कुछ पता ही नहीं चलता। ए भाग्यवान, काम वाम बाद में कर लेना। मैं थोड़ा चावल लेकर आया हूँ, तुम इसे पका कर लाओ, हम साथ में बैठकर खाएंगे बढ़िया मस्त भात। सुनिए जी, आप बस सूखे चावल ले आए हैं, आपको कम से कम कोई सब्जी तो लानी चाहिए थी। हाँ, अब क्या करूं भाग्यवान, उन थोड़े से दूध के बदले में इतना ही धन मिल पाया था कि ये सूखे चावल ला पाया। समझ लो यही बहुत है। पका लो इसको, जाओ पका लो। ठीक है, कोई बात नहीं, आप बैठिए, मैं अभी थोड़ी देर में चावल बनाकर लाती हूँ। अच्छा सुलेखा, मैं सोच रहा हूं कि क्यों न तुम इन चावल से खीर बना दो। वैसे भी घर में थोड़ा बहुत तो दूध बचा ही होगा, क्या कहती हो? हाँ जी, सुबह का थोड़ा बहुत दूध बचा है। हाँ तो ठीक है, फिर तुम खीर बना दो बढ़िया। उसके बाद सुलेखा खीर बनाने लगी। फिर थोड़ी देर बाद, हा, अरे वाह 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 भाग्यवान, खीर की सुगंध तो बड़ी अच्छी आ रही है।
लगता है आज तुम पूरे मन से खीर बना रही हो, हैं? हाँ जी, हमारे पास तो खीर के अलावा और कुछ है नहीं। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना कम से कम चावल की खीर अच्छे से बना दी जाए। आप थोड़ा रुकिए, मैं अभी बनाकर लाती हूँ। हो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, आएंगे आएंगे राम, आएंगे आएंगे राम, आएंगे आएंगे राम, आएंगे आएंगे। हो अंगना सजाऊंगा, दीप जलाऊंगा, दिवाली मनाऊंगा, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। वाह 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 वाह, ये भजन गाने के बाद तो आत्मा तृप्त हो जाती है। अभी गोपाल भजन गा ही रहा था, तभी सुलेखा खीर बनाकर लाई। अजीब, भजन बाद में गाइएगा, पहले हाथ मुंह धोकर जल्दी आइए, फिर हम साथ में बैठकर खाना खाते हैं। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ 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 हाँ, ठीक है भाग्यवान, इतनी भी क्या जल्दी है? तुम थोड़ा इंतजार करो, मैं अभी हाथ मुंह धोकर आता हूँ, फिर हम सब साथ में बैठकर खाना खाएंगे। इतना कहकर गोपाल हाथ मुंह धोने चला गया। थोड़ी देर बाद वो दोनों साथ में बैठकर खीर खाने लगे। वाह 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 भाग्यवान, इतना स्वादिष्ट खीर तो मैंने आज से पहले कभी नहीं खाया। तुम तो सच में बहुत ही अच्छा खीर बनाती हो। वैसे ये बताओ, तुमने कहाँ से सीखा इतना बढ़िया खीर बनाना? सुनिए जी, जब मेरी दादी इस दुनिया में थी तब उन्होंने ही मुझे खीर बनाना सिखाई थी। क्या हुआ, आपके चेहरे पर अचानक से उदासी क्यों छा गई? हाँ, अब क्या बताएं भाग्यवान, तुम तो जानती हो हमारा विवाह हुए कितना बरस हो चुका है, लेकिन अभी तक हमारे एक भी बच्चे नहीं हुए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा, बताओ? अजी, वही तो मैं भी कभी कभी सोचकर बहुत परेशान हो जाती हूँ। आप दुखी मत होइए, भगवान ने हमारे नसीब में जो लिखा होगा सो होकर रहेगा। हाँ ठीक है भाग्यवान, लेकिन फिर भी एक बच्चे के बिना कुछ भी कहो घर सूना सूना सा लगता है। बकरियों ने तो इतने दिनों बाद थोड़ा सा दूध दिया था, जिसे बेचकर आज रात का गुजारा हमने किसी तरह चला लिया, लेकिन कल सुबह को खाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं। हाँ भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, कल सुबह होते ही मैं बकरियों को चारा खिलाकर गांव में किसी के घर काम करने चला जाऊंगा। सुबह होते ही गोपाल गांव में किसी के घर काम की तलाश में जाने लगा। देखो भाग्यवान, लगता है कि गोपाल गांव में किसी के घर काम मांगने जा रहा है और उसकी पत्नी सुलेखा भी अंदर है। तुम यहीं पर रुको, मैं गोपाल की सारी बकरियां चुरा कर लाता हूं। इतना कहकर दयाशंकर गोपाल की सारी बकरियां चुरा लेता है। अरे रे 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 रे, हे भगवान, मुझे तो गांव में कहीं काम भी नहीं मिल रहा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर हमारा गुजारा कैसे चल पाएगा? अब तो आखिरी सहारा मेरी 5 बकरियां बची हैं। अब काम करता हूँ, उन्हीं का दूध निकाल कर देखता हूँ। अगर थोड़ा बहुत भी दूध मिल गया तो 4 सिक्के तो मिल ही जाएंगे कम से कम। गोपाल मन में इतना सोचकर अपने घर आया, लेकिन घर के बाहर बकरियां ना पाकर बहुत हैरान हुआ। अरे, ये बकरियां कहाँ चली गईं? ए सुलेखा, बकरियों को तो मैं चारा खिला के गया था, फिर तुमने बकरियों को कहाँ छोड़ दिया? ए सुलेखा! सुलेखा अपने पति को ऐसा कहता देख कुटिया से बाहर निकली।
अरे अरे, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने तो बकरियों को कहीं नहीं जाने दिया, और अभी तो बकरियां बाहर ही थीं। अरे लेकिन भाग्यवान, यहाँ बकरियां तो है ही नहीं। ओहो, चलो ठीक है, तुम चिंता ना करो, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। ढूंढ ढांड कर कहाँ चली गई? ये बकरियां भी एक जगह रुकती नहीं है। बकरियों के खो जाने से गोपाल का आखिरी सहारा भी छिन गया। देखते ही देखते उसकी स्थिति इतनी खराब हो गई कि वो दाने दाने को मोहताज हो गया। एक दिन अपनी इसी बेबसी और गरीबी से टूटकर वो हताश होकर नदी किनारे एक पेड़ के नीचे जा बैठा। अब तो मेरे जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है। हे भगवान, अरे रे रे रे, क्या मतलब ऐसे जीने का? क्योंकि मैं ऐसा अभागा पति हूँ जो अपने पत्नी को एक रोटी तक नहीं खिला सकता। इससे अच्छा कि भगवान तू मुझे अपने पास बुला ले। इस जीवन में कुछ नहीं रखा, अब सब बर्बाद हो गया, सब खत्म हो चुका है। अभी गोपाल अपने आप को कोस ही रहा था, तभी उसके पास एक दिव्य ज्योति के साथ एक साधु महात्मा आए। ओम हरिओम हरिओम हरिओम। बेटा, मैं पिछले कई घंटों से देख रहा हूं कि तुम बहुत उदास होकर बैठे हो। ऐसी क्या बात है, मुझे बताओ। हो सकता है कि मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर पाऊं। अरे साधु बाबा, मैं क्या बताऊं, बहुत ही गरीब आदमी हूँ। मेरे पास एक भी बच्चा नहीं है। कुछ दिनों पहले मेरे पास 5 बकरियां थी, लेकिन उसे भी किसी ने चुरा लिया। दाने दाने को मोहताज हूँ। इसके बाद मैं एक एक दाने के लिए भटक रहा हूँ। शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ। ये तो बहुत गंभीर समस्या है, लेकिन तुम चिंता मत करो। तुम मुझे बहुत नेक दिल आदमी लगते हो, इसीलिए मैं तुम्हारी सहायता जरूर करूंगा। साधु महात्मा का मन गोपाल की गरीबी देखकर पिघल गया। बेटा, मैं तुम्हें एक गाय देता हूं, लेकिन हां, ये कोई साधारण गाय नहीं है, बल्कि एक जादुई गाय है। तुम इस गाय को ले जाओ और इसका दूध बेचकर अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहो। और हां, याद रखना, ये गाय किसी गलत हाथ में ना लगने पाए। गोपाल जादुई गाय पाकर बहुत खुश था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साधु महात्मा। अगर आप न होते तो शायद मेरा परिवार कुछ दिनों बाद भूखे पेट ही मर जाता। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बस 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 बस, कोई बात नहीं बेटा। तुम मुझे बहुत अच्छे लगे, इसीलिए मैंने तुम्हारी मदद की। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलो, तुम इस गाय को ले जाओ। भगवान तुम्हें सदा खुश रखे। उसके बाद गोपाल गाय को लेकर खुशी खुशी अपने घर लौट आया। आओ गऊ माता, स्वागत है तुम्हारा। आओ, आजा आजा आजा। आओ गऊ माता, स्वागत है तुम्हारा। डर डर ए सुलेखा, अरे भाग्यवान, बाहर तो निकलो, घर में कहाँ बैठी हो? अरे देखो देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। आजा आजा आजा। आओ गऊ माता। थोड़ी देर बाद सुलेखा कुटिया से बाहर निकली। अजी, मैं आपको सुबह से खोज रही थी। आप कहाँ थे? और आप ये किसकी गाय पकड़ लाए हैं? कहीं आपने चोरी तो नहीं की? अरे नहीं नहीं भाग्यवान, मैं किसी भी प्रकार की चोरी वोरी नहीं करता हूँ। तुम तो जानती हो, कैसी बातें करती हो। गोपाल अपनी पत्नी को सारी सच्चाई बताने लगा। अजी, लोग सच कहते हैं, भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। देखो ना, कुछ दिनों पहले किसी ने हमारी सारी बकरियां चुरा ली, लेकिन आज उन बकरियों के बदले हमें ये जादुई गाय मिल गई।
भाग्यवान, अब बातें बातें बंद करो और इस गाय को जल्दी कुछ खिलाओ, पूजा वूजा करो। अरे इसे बहुत जोरों की भूख लगी होगी। हाँ मालिक, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, इसलिए आप मेरे लिए थोड़ा चारा लाओ। हाँ ठीक है, लाती हूँ। प्राणनाथ, आज के बाद मैं इस जादुई गाय को प्यार से कपिला कहकर बुलाया करूंगी। वो सब तो ठीक है भाग्यवान, लेकिन पहले तुम इस गाय के लिए चारा वारा तो लेकर आओ। सुलेखा गाय के लिए अंदर से हरी घास लाने चली गई। मालिक, मैंने पेट भर चारा खा लिया है, आप मेरे पास बाल्टी लाकर रख दीजिए, मैं बाल्टी भर दूध आपको देती हूँ। कपिला जादुई गाय थी, उसके पास बाल्टी रखते ही पूरी बाल्टी दूध से भर जाती थी। गोपाल बाल्टी लाकर गाय के पास रखता है, देखते ही देखते वो बाल्टी दूध से भर गई। अरे इतना सारा दूध! चलो मैं जा रहा हूँ बाजार दूध बेचने, तुम गाय का अच्छे से ध्यान रखना, अंदर जाना ही नहीं, इसकी रस्सी पकड़ के यहीं बैठ जाओ। चलो मैं जाता हूँ। ले लो भैया, ताजा ताजा गाय का दूध है, कपिला गाय का दूध, गाय का दूध, कपिला गाय का दूध। दूध बेचकर गोपाल की मेहनत रंग लाई और धीरे धीरे उसकी गरीबी दूर हो गई। आर्थिक स्थिति सुधरते ही उसने एक बड़ा घर बनवा लिया, लेकिन उसकी ये तरक्की देख पड़ोसी दयाशंकर मन ही मन ईर्ष्या से जलने लगा। अरे 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 अरे, इस ससुरा गोपाल कुछ दिन पहले इतना गरीब था और मैंने तो उसकी 5 बकरियां चुरा कर कसाई के हाथों बेच दी थी, फिर ये अचानक से इतना अमीर कैसे होने लगा? मुझे लगता है कि ये कोई रहस्य की बात है। ए सरिता, मुझे पता लगाना चाहिए। लेकिन अब तो हमारा पड़ोसी गोपाल बहुत अमीर हो गया है, अब हम उसका कुछ नहीं कर पाएंगे। अरे मूर्ख औरत, तू तो अपना मुंह बंद कर और चुपचाप देखती जा कि मैं क्या क्या कर रहा हूं। अब मेरी नजर ये गोपालवा पे है। राम राम गोपाल भाई, राम राम। और बताओ भाई, क्या हाल चाल है? घर परिवार में सब कुशल मंगल तो है ना? राम 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 राम। दयाशंकर भाई, सब बढ़िया है, सब मजे में, सब चंगा। तुम अपना बताओ, आज इधर कैसे आना हुआ भटकते भटकते? अरे भाई, मेरा तो सब हाल चाल ठीक ही रहता है, बस इसी रास्ते से गुजर रहा था तो मैंने सोचा कि तुमसे मिलता चलूं। वैसे तुम इस समय क्या करने जा रहे हो? अब भाई, मैं तो अपने व्यवसाय के लिए इस समय जादुई गाय से दूध निकालने जा रहा हूं, और क्या। गोपाल की बात सुनकर दयाशंकर हैरान रह गया। जादुई गाय? मतलब गोपाल भाई, मैं कुछ समझा नहीं। गोपाल ने सारी सच्चाई बता दी। सच्चाई सुनने के बाद दयाशंकर की आंखें फटी की फटी रह गईं। अच्छा, तो ये बात है। माने कि इस जादुई गाय के कारण गोपाल अचानक से इतना अमीर हो गया। ओहो, मैं गोपाल को और आगे बढ़ने नहीं दूंगा। इससे पहले उसकी जादुई गाय को मैं मार दूंगा। अरे क्या हुआ दयाशंकर भाई, कौन से ख्यालों में खो गए, क्या सोचने लगे? अरे कुछ नहीं गोपाल भाई, बस तुम्हारी तरक्की देखकर मन तृप्त हो गया, बड़ा अच्छा लग रहा है। ऐसे ही खूब फलो, खूब फूलो और खूब बढ़ो। चलो ठीक है भाई, अब मैं चलता हूं, अब फिर से तुम्हारे मुलाकात होती रहेगी, है ना? चलो 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 चलो। उसके बाद दयाशंकर परेशान होकर अपनी पत्नी के पास आया। अजी, क्या हुआ आपको? कुछ पता चला?
और आपके चेहरे पर इतनी चिंता क्यों दिखाई दे रही है? अरे 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 भाग्यवान, दरअसल उस ससुरे गोपालवा के पास में एक जादुई गाय है जो हर सुबह गोपाल को बाल्टी भर भर के दूध देती है। इसी कारण से गोपाल अचानक से इतना अमीर हो गया है। अजी, अगर ऐसी बात है तो हमें आगे क्या करना चाहिए? अरे मैं गोपाल को यूं ही आगे बढ़ने नहीं दूंगा। मौका मिलते ही मैं उसकी जादुई गाय को मार दूंगा। फिर देखता हूं कि गोपाल कहां से अमीर बनता है। नहीं तो एक दिन गोपाल जंगल में अपनी गाय के लिए घास काटने गया था। अजी, आप सोते ही रहोगे क्या? मैंने अभी देखा है गोपाल अपनी जादुई गाय के लिए जंगल से चारा लाने गया है। अब हमारे पास यही सुनहरा मौका है। गोपाल के घर लौटने से पहले आप उसके घर जाकर जादुई गाय को मार दीजिए। हैं? क्या सच में भाग्यवान? गोपाल इस समय जादुई गाय के पास नहीं है? हाँ जी, मैं सच कह रही हूँ। मैंने अभी अभी देखा है गोपाल अपनी गाय को खिलाने के लिए जंगल से चारा लाने गया है। तो फिर ठीक है। मेरे लिए ये सबसे अच्छा मौका है। मैं थोड़ी देर में उस जादुई गाय को मारकर आता हूँ। दया शंकर हाथ में तलवार लेकर जादुई गाय के पास आया और उसे मार दिया। तभी सुलेखा ने गाय के चीखने की आवाज सुनी और वो तुरंत गाय के पास आई। फिर उसने देखा कि वहां पर कपिला नहीं थी और उस स्थान पर एक छोटा सा बच्चा पड़ा हुआ था। अरे अरे, ये बच्चा किसका है और कौन इतने छोटे से बच्चे को गौशाला में छोड़कर चला गया? सुलेखा ने बच्चे के माता पिता को खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिले। हे भगवान, पता नहीं कौन इस बच्चे को गौशाला में छोड़कर चला गया। और थोड़ी देर पहले तो कपिला के जोर से चिल्लाने की आवाज आई, लेकिन अब वो अचानक कहाँ चली गई? चलो कोई बात नहीं, घर के आसपास थोड़ा और खोज कर देखती हूँ। थोड़ी देर बाद शाम हुई। फिर शाम को गोपाल घर लौटा तो पत्नी ने उसे सारी बात बताई। अजी, जादुई गाय गायब हो गई और वहां पर ये पता नहीं किसका बच्चा पड़ा हुआ था। अरे भाग्यवान, ये बच्चा तो अभी बहुत ही छोटा है। इतने छोटे बच्चे को कौन गौशाला में छोड़कर चला गया? तुमने देखा नहीं इसके माता पिता आसपास होते? ढूंढा नहीं? अरे ये बताओ, हमारी कपिला गाय कहाँ चली गई हैं? पता नहीं प्राणनाथ, मैंने अचानक गाय के चीखने की आवाज सुनी और बाहर निकली तो गाय नहीं थी। फिर मैंने इस बच्चे के माता पिता को बहुत ढूंढा, लेकिन वो भी नहीं मिले। अरे भाग्यवान, अब चलो खैर, इस बच्चे के माता पिता नहीं मिले तो कोई बात नहीं। वैसे भी हमारे पास धन दौलत सब कुछ है, कमी कहाँ है? कमी थी तो बस एक बच्चे की, और आज वो भी भगवान ने पूरा कर दिया। क्या कहती हो? हाँ जी, ये तो आपने ठीक कहा। ये बच्चा अनाथ नहीं है, बल्कि हम इसके माता पिता हैं। उन्होंने उस बच्चे को भगवान का आशीर्वाद समझकर अपना लिया और उसका पालन पोषण करने लगे। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और कुछ सालों बाद वो लड़का पूरे 10 वर्ष का हो गया। जादुई गाय चोरी हो जाने के बाद गोपाल अपने परिवार का गुजारा चलाने के लिए मिट्टी के मटके बनाकर गांव-गांव में जाकर बेचा करता और जैसे तैसे करके अपने परिवार का गुजारा चलाया करता। एक दिन, माँ, घर का काम वाम बाद में कर लेना, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। घर में कुछ खाने के लिए हो तो खिला दो ना। सुलेखा अपने बेटे की बात सुनकर दुखी हो गई। हमें माफ कर दे बेटा, लेकिन घर में खाने को अनाज का एक दाना तक नहीं है और तेरे पिताजी का पिछले 10 दिनों से
एक भी मटका नहीं बिका। तू गांव वाले कुएं से थोड़ा पानी लेकर आ, हम पानी पीकर अपना पेट भर लेंगे। लेकिन माँ, हम तो वैसे भी पिछले कई दिनों से पानी पीकर अपना पेट भर रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सब कुछ ही दिनों में भूख प्यास से तड़प कर मर जाएंगे। अपने बेटे की ये बात सुनकर सुलेखा की आंखों से आंसू निकल पड़े। हे भगवान, मेरा तो इस पृथ्वी पर रहना ही बेकार है, क्योंकि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो अपने परिवार को ठीक से 2 वक्त की रोटी तक नहीं खिला सकता। क्या दिन हुए, मैं क्या इंसान हूँ। गोपाल आंखों में आंसू लिए जंगल की ओर जाने लगा। अरे, ये तो वही पेड़ है ना जहाँ कुछ वर्ष पहले साधु महाराज ने मुझे जादुई गाय दी थी। इस समय मैं बहुत परेशान हूँ। अब मुझे यहीं पर बैठकर थोड़ा शांति मिलेगी। कैसा बेकार इंसान हूँ मैं, कैसा बेकार इंसान। इतना कहकर गोपाल नदी के किनारे बड़े से पेड़ की जड़ पर जाकर बैठ गया और अपने जीवन के बारे में सोचने लगा। थोड़ी देर बाद फिर वही साधु महात्मा आए, जिन्होंने कुछ वर्ष पहले गोपाल को जादुई गाय दी थी। हरिओम हरिओम हरिओम। बेटा, तुम आज भी उतने ही दुखी दिखाई दे रहे हो जितने उस दिन थे, और मैंने तुम्हें वर्षों पहले जादुई गाय दी थी। वो सही सलामत तो है ना? प्रणाम साधु महात्मा। आपने जो गाय मुझे दी थी ना, मैं लेकर अपने घर गया था और खूब सेवा करता था उसकी। फिर उसके बदले वो जादुई गाय मुझे ढेर सारा दूध देती थी। लेकिन फिर एक दिन अचानक से वो लुप्त हो गई और उसके स्थान पर एक छोटा सा बच्चा पड़ा हुआ मिला, जिसको मैंने पाला पोसा। अब वो बच्चा बड़ा हो चुका है, लेकिन मैं उस बच्चे को पाकर बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरे पास एक भी बच्चा नहीं था। लेकिन फिर भी मुझे दुख इस बात का है कि मैं अपने परिवार को, उस बच्चे को 2 वक्त की रोटी तक नहीं खिला सकता। क्या बताऊं मैं। बेटा, तुम्हारे पड़ोसी ने उस गाय को मार दिया था, जिसके बाद वो एक बच्चे का रूप धारण करके तुम्हारे पास आ गई। वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि वो जादुई गाय ही है। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम मुझे बहुत नेक दिल आदमी लगते हो, इसीलिए मैं तुम्हें एक बार और जादुई गाय देता हूं। जाओ, उसकी दिल से सेवा करो और अपने परिवार का गुजर बसर अच्छे से चलाओ। साधु महात्मा की बात सुनकर गोपाल अपने पड़ोसी पर बहुत गुस्सा हुआ, लेकिन दोबारा जादुई गाय मिलने से खुश भी था। मेरे पड़ोसी ने जादुई गाय को मारकर बहुत बड़ा अपराध किया है। उसे उसके अपराध की सजा मिलनी चाहिए। मैं महाराज के पास जाकर उसकी शिकायत करूंगा और उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाऊंगा मैं। हाँ। ठीक है बेटा, लेकिन उससे पहले अपने अच्छे स्वभाव का फल, ये जादुई गाय, ये तो लेते जाओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साधु महात्मा जी। अब मैं चलता हूँ, अभी मुझे राजमहल भी पहुँचना है। उस दया शंकर को मजा भी चखाना है। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। इतना कहकर गोपाल जादुई गाय को घर में छोड़कर राजमहल पहुंचा। राम राम महाराज जी, महाराज की जय हो। महाराज, मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, कृपया करके मुझको न्याय दिलाइए महाराज, न्याय दिलाइए। अच्छा, अगर तुम्हारे साथ सच में किसी भी प्रकार का अन्याय हुआ है तो तुम्हें न्याय जरूर मिलेगा। तुम हमें सारी बातें विस्तार से बताओ। गोपाल ने जाकर राजा को सारी बात बताई। राजा ने पड़ोसी को बुलाकर कारावास में बंद कर दिया
उसके बाद वो हंसी खुशी रहने लगा।